एक फ्लॉप फिल्म को तरस गए थे काका। एक्टर की सफेद कार को लड़कियों ने चूम कर दिया था लाल। जानिए सुपरस्टार राजेश खन्ना से जुड़े हुए किस्से। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के स्टारडम के चर्चे देखिए हर जगह थे। उनका स्टारडम उस लेवल पर था कि उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम भी राजेश रखे जाने लगे थे। लड़कियां उनकी इस कदर दीवानी थी कि एक्टर की सफेद कार को भी चूम कर वो लाल कर दिया करती थी। एक्टर बॉलीवुड में 17 ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले पहले सुपरस्टार थे, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब काका चाहते थे कि उनकी एक फिल्म कोई ना कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए। इसके लिए उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन अब आप सोचेंगे कि आखिर कोई सुपरस्टार खुद की ही फिल्म को फ्लॉप करवाने के लिए क्यों चाहेगा। लेकिन ऐसा ही है। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रानी के घर में हुआ था। उनका असली नाम जतिन था। राजेश नाम तो उनके एक अंकल के कहने पर रखा गया था। 1947 में देश में विभाजन के बाद उनके घर की माली हालत खराब हो गई, जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें मुंबई में रहने वाले एक रिश्तेदार को सौंप दिया था। यहाँ आकर बचपन से ही राजेश खन्ना एक्टर बनने का सपना देखने लगे। एक्टर बनने की चाह 1965 में एक टैलेंट हंट में पूरी हुई। इस हंट में राजेश ने एक डायलॉग सुनाकर बाजी मार ली थी और उसके विनर बन गए थे। टैलेंट हंट जीतने के बाद एक्टर ने कई फिल्में की। उनकी पहली फिल्म राज थी जो जीपी सिप्पी ने बनाई थी। इसके बाद चेतन आनंद ने उन्हें आखिरी रात में साइन किया, आखिरी खत में। दोनों फिल्मों की शूटिंग पूरी होने के बाद उनकी फिल्म आखिरी खत पहले रिलीज हो गई, जो कि फ्लॉप साबित हुई। 1969 ही वो साल था जिसने राजेश खन्ना को सफलता दी और उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इस साल उनकी शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म आराधना रिलीज हुई। इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर कमाल कर दिया था। आराधना 100 हफ्तों तक थिएटर में चलने वाली एक फिल्म बन गई थी। एक समय ऐसा भी था राजेश अपने स्टारडम से काफी परेशान हो गए थे। वो चाहने लगे थे कि उनकी कुछ फिल्में तो फ्लॉप हो जाएं। हाथी मेरे साथी फिल्म भी उन्होंने फ्लॉप सोचकर ही की थी, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। लड़कियां उनके स्टाइल, उनकी मुस्कान पर फिदा हो जाया करती थी। आलम यह था कि लड़कियां उन्हें खून से खत लिखा करती थी, जिसे पढ़ने के लिए राजेश खन्ना ने एक व्यक्ति को नौकरी पर भी रख लिया था। कुछ लड़कियों ने तो उनकी फोटो से ही शादी तक कर ली थी। कई लड़कियों को डेट करने के बाद राजेश खन्ना ने मार्च 1973 में डिम्पल कपाड़िया से शादी की थी। उनकी दो बेटियां ट्विंकल और रिंकी खन्ना। लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। डिम्पल अपनी दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी को लेकर घर छोड़कर चली गई। इसकी वजह से एक्टर की सिगरेट और शराब की लत थी। उन्होंने खुद को 14 महीनों तक घर में कैद कर लिया था और लगातार सिगरेट पीते रहते थे। बस इतना पूछते थे कि बच्चों ने आज क्या किया था। राजेश खन्ना की बेस्ट फिल्मों की बात करें तो आराधना, कटी पतंग, आनंद, अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी, औरत, बहारों के सपने, इत्तेफाक, डोली, दो रास्ते, सच्चा झूठ, आन मिलो सजना, अंदाज, बावर्ची, जोरू का गुलाम जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। साल 2011 में राजेश खन्ना को कैंसर होने की जानकारी आई थी और 2012 के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था, जिसके बाद वो ठीक होकर घर भी वापस आ गए थे। उन्होंने एक ऐड की शूट भी की थी, लेकिन तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल फिर से ले जाया गया, जहां काका ने 18 जुलाई 2012 को दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी वो हर किसी के दिलों में जिंदा है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में बताइए।